ये मेरे फादर है जो कि झूठे टेबल और पत्ता साफ कर रहा है। ये डेट है 22 जनवरी 2026, 22 जनवरी 2024, जब राम के प्राण प्रतिष्ठा हुए थे। मोहल्ले में सब से चंदा उठा के उस दिन खिचड़ी खिला रहे थे हमारे मोहल्ले में। उसमें ही उस दिन जो झूठे प्लेट्स थे, झूठे टेबल्स थे, वो सब मेरे फादर साफ कर रहे थे। उस दिन ये काम करना या फिर वो काम करना बहुत ही भाग्य का विषय है और सबको करना चाहिए। सभी कर रहे थे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ही वॉज ट्रीटेड लाइक दैट rest of your he was treated like that he was treated like that all of he was treated like that all of his lifetime। इससे पहले भी आप देखोगे फंक्शन वगैरह में, शादी फैमिली में जो भी फंक्शन वगैरह होता है, शादी हो गया, किसी का कुछ भी हो गया, जब खाना खिलाता है तो मेरे फादर वो यही झूठे पत्ते साफ करने वाला, टेबल वाला, ये सभी काम करता रहता है। इसमें रीजन नंबर 1 है, मेरे फादर को देख के सकते हो तुम सेंस कर सकते हो, ही इज वेरी सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। ओके, तो इस फादर को मैनिपुलेट करना बहुत ही इजी है। ये कह के सब लोग मैनिपुलेट करते हैं कि देखो ये पत्ते उठाना बहुत पुण्य का ये है, काम है, अगर तुम ये उठाओगे तो बहुत तुम्हारा पुण्य होगा। दे ट्राई टू मैनिपुलेट टू यूज हिम, ऐसे करके मैनिपुलेट करता है और यूज करने के लिए। ओके, और मेरे फादर भी इसमें ये काम करता है बिकॉज ऑफ ही हैज वेरी लो सेल्फ स्टीम एंड बिकॉज देर इज रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज ही इज फाइनेंशियली इज नॉट वेल सो वेल इन दिस society or community, whatever you say, in that family, in that entire family, he is not financially very well. Even not, I can't say we are not well, we are or in worse case, we are in worse situation. अगर देखोगे जिसका बहुत गरीब फैमिली, गरीब है, जो उसके जो भी फादर है, वह कोई भी है, वो फिजिकल काम कराता है लोग उससे। अब देख सकते हो कुछ भी फंक्शन वगैरह या कुछ भी हो, उसको ज्यादा काम कराता है बिकॉज वो पैसा नहीं दे सकता या फिर उसका दापट नहीं है, यू नो दैट, उसका जो रुतबा नहीं है, इसलिए पीपल ट्राई टू यूज हिम फिजिकली, उसे काम कराता है। जो काम वो लोग खुद करने से हिचकिचाते हैं वो काम भी कराता है। ये तो पूरा आबाद हो जाए के बाद सच हो गया। आबाद हो जा सर बोलते रहते हैं ना, जो भी कमजोर रहेगा उसका शोषण होगा, जो भी कमजोर रहेगा उसका शोषण होगा। जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। जब तक तुम कमजोर हो तुम्हारा शोषण होगा।
ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, अब पूरा सामने दिख रहा है। सेंट ये हर वक्त बोलते रहते हैं और ये मुझे दिख गया आज। मैंने मान लिया कि चलो मैनिपुलेट किए तो किए, अब तुम बोलोगे मैनिपुलेट किए तो किए, लेकिन तुम्हारे फादर अगर ना करना चाहे वो काम तो वो नहीं भी कर सकता है। तुम्हारे फादर की ही गलती है ना, क्यों करते हैं? तो मेरे फादर भी इसलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत बचा हुआ जो भी खाना रहे वो थोड़ा बाद में, सब कुछ खत्म होने के बाद थोड़ा अगर मिले वो घर पे ले आ पाए हमारे लिए। बिकॉज हम वैसे जो खिलाते हैं, जैसे खिचड़ी खिलाया दोपहर में, लेकिन जो वो लूची होता है, जो पूरी तरकारी करी होता है ना, छोले भटूरे बेसिकली, वो शाम को खिलाए रात को। तो अगर वो सब चीज तो हम नहीं खा पाते हैं, तो क्योंकि हम वो खा पाए इसलिए वो थोड़ा कम कर देते हैं, और वो बचा हुआ अगर कम भी मिले कुछ भी, इसके लिए कम करता है और ले आता है। मैं ऐसे ये देखो दिखाता हूँ। তরকারি এই যে দিল, গ্লাসে তরকারি দিয়ে দিছে, এটার জন্য কাজ করছিল। another cup of curry, এটা একটা কাপ, এনে দুটো কাপ। আচ্ছা তো না, এই ঝেড়ে ঠিক করে ঠিক আছে। जब सब खत्म हो गए, मतलब खाना जो बच गया उसमें से गिलास में, प्लास्टिक के जो गिलास होता है उसमें करी दिया है, आलू का सब, मतलब आलू का तरकारी होता है ना, सब्जी वही, और पूरी इसमें, इस कागज की थैली में पूरी है थोड़े बहुत, मतलब अच्छे शायद 6 से 8 पूरी होंगे इसमें, ये थे। और ये तो हो गया एक पार्ट। इसी फंक्शन में मेरे मम्मी को एक, जैसे उसमें एक और घटना घट गई। वहाँ पे जो आंटी अलग थी वो मेरे मम्मी से बात कर रही थी। मेरे मम्मी बोले कि मेरे काम रहता है इसलिए मैं मंदिर में नहीं आ पाता उतना, पहले जैसा आता था। तो फिर बोले कि क्या काम करते हो? तो मम्मी ने बोले कि हम स्कूल में काम करते हैं। तो जो बोला, मतलब जो आंटी थी उसने बोला कि फिर मम्मी ने ही बोला कि स्कूल में काम करते हैं, मेरा लाइक 4 बजे से जाना होता है स्कूल। तो उसने बोले कि 4 बजे तो आफ्टरनून हो गया, तब कहाँ होता है? और वो आंटी एक को जानती है
उसने बोली लाइक उसके नाम लिए और बोले वो तो सुबह जाता है झाड़ू पोछा करने वाला, सुबह तो होता है वो सब। मतलब इसमें देखो, आंटी ने एज्यूम किया कि मेरे मम्मी भी झाड़ू पोछा मतलब करते हैं, उस झाड़ू पोछा करने वाला। ऐसे अपीयरेंस से, मेरे मम्मी के अपीयरेंस से, हमारी अपीयरेंस से लगी उसको कि ये लोग तो झाड़ू पोछा कर ले वाला के जैसा लगता है। ये लोग झाड़ू पोछा जो लोग करता है उसमें उसके जैसा दिखता है, मतलब ये भी वही होंगे, झाड़ू पोछा करने वाला होगा। समझ गया ना? आंटी ने हमारे अपीयरेंस, मेरे मम्मी के अपीयरेंस देख के कहा कि ये भी झाड़ू पोछा करने वाला ही होगा, स्कूल में जो झाड़ू पोछा करता है। अपीयरेंस देख के मेरे मम्मी का, बताओ भाई। आज का कांड सुन लो मेरा वाली। आज जब मैं बाहर सामान लेने जा रहा था ग्लोसरी के दुकान में, दाल लेने, मतलब राशन दाल लेने जा रहा था, तो एक मतलब मोहल्ले की दादी मिल गई। उसने ऐसे ही जा रहा था मैं, तो उसने बोला कहाँ, उसने बोला कहाँ जा रहा है। आज का घटना भी सुन लो। आज मैं दाल लेने गया रेशन दुकान पे। उधर एक दीदा दीदा मिली। तो मुझे बस देखे और बोले काम पे जा रहे हो क्या? कहाँ काम कर रहे हो? मैं तो टूट गया भाई। लोग लिटरली समझ रहे हैं कि मैं कोई किधर दुकानों में किधर या फिर कहीं भी काम कर रहा हूँ, ऐसे दिखता हूँ क्या? ऐसे लोग एज्यूम कर रहे हैं अपने, मतलब मेरे अपीयरेंस को, मेरे फैमिली के अपीयरेंस को देखकर और आउटफिट को देखकर और कंडीशन को देखकर। लिटरली सा दीदा ने बोला कहाँ काम पे जा रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो किसी को, मुझे बताओ। लिटरली भाई। प्राण प्रतिष्ठा का उस दिन तो घटना हुआ, ये मैं 4-5 दिन बाद वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो आज ये 27 तारीख है, 26 तारीख, हाँ 26 तारीख है। आज मेरे साथ ये हुआ। क्या ही बोले भाई, लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। लोग, मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करता है, मेरे फादर को तो देख ही लिया। लिटरली भाई चेंज करना पड़ेगा। एक अच्छा चीज बोलना चाहूंगा। राम उस दिन जब खिचड़ी खिला रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब सबको खिचड़ी खिला रहे थे,
उस दिन मैं स्लोली खाता हूँ, तो कोई कुछ उधर जो सर्व कर रही थी आंटियाँ, वो लोग बोले कि ये बहुत स्लो खाता है। फिर बोले, कम्प्लीमेंट किए कि अच्छा रहता है स्लो खाना। ये तो फिर कम्प्लीमेंट भी दिए कुछ लोग। ये अच्छा हुआ। और मुझे लगता है मेरे सारे अच्छे गुण तो मेरे ही अंदर है। मैं स्लो खाता हूँ, ये मेरा नेचुरल है। मैं जल्दी खा ही नहीं सकता। लास्ट में देगी ना सब वही কেন বিরক্ত হচ্ছে এখানে যাওয়া আসা? ये मेरे मम्मी है, शी इज माई मदर। whenever I do some work alone in myself in this area where everything is silent, and always she have to come, basically पूजा करते हैं ना, पूजा, वो पूजा का जो भगवान है ये यहीं पे रखा है, इस साइड ओके। तो पूजा करने के लिए आते हैं और हर बार यही करने के लिए आता है और मेरा फोकस डिस्टर्ब होता है। मतलब मैं फ्लो में रहता हूँ, काम कर रहा हूँ, और जब कोई आता है, कोई भी, सिर्फ ये मेरे माँ, मैं नहीं बोल रहा कि माँ आता है, कोई भी आता है तो मेरा फोकस डिस्टर्ब होता है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो फ्लो टूटता है। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे शांत जगह पसंद है जहाँ मैं अपना काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ आई एम राइटिंग माई फ्यूचर हेयर, सो आई डोंट want any disturbance to it anyway। ये मेरे मदर है जो कि 3 साल से देखो पूजा कर रहे हैं ना, इससे डिस्टर्ब होता है मेरा। मैंने बार बार कहा कि ये मत करो, मेरे जब मैं टाइम पे कुछ कर रहा हूँ तो पे डिस्टर्ब मत करो, ये साउंड नहीं करो, या आवाज मत करो, या फिर धीरे से करो, या फिर करो ही मत ना। मानते हो तो दिल से बस प्रणाम कर दो, हो गया ना। या फिर दूसरे जगह करो। मेरे जब डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का फोकस टूट रहा है, तो क्यों कर रहे हो? वो नहीं मानेगी। ये मेरी मम्मी है जो कि काम करती है। मैंने बोला पहले ही, यू विल बी शॉक। मेरे मम्मी का जो 1 महीने का जो पैसा मिलता है वो सिर्फ 500 रुपये मिलता है, बस 500 रुपये। आपको विश्वास होगा? पूरे महीने, पूरे मंथ का एंड में बस 500 रुपये मिलता है ये काम करने के लिए। ये जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर बहुत ही ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के चीज से भी उसका टीचर अफोर्ड नहीं कर सकता है, बेसिकली उसको पढ़ा देता है। बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का 1 से 2 क्लास का नीचे से जो रहता है वो सब, मतलब बहुत ही बेसिक ABCD 1 2 3 4 एक्सेट्रा बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ा देता है। वो पढ़ाता है इसे जाता है आफ्टरनून 4 PM, देन she will come to around 5:30 PM। वही 1.5 घंटा लगता है, उस पर आ देता है, आता है। और ये काम करने के मेरे मम्मी को सिर्फ 500 रुपये मिलता है, बस 500। ऐसे 3 साल
3 साल तक ऐसे किया, 500 रुपीज पर मंथ 3 साल तक किया ये जॉब। और अभी रिसेंटली 2024 में, रिसेंटली मतलब 2023 के एंड में ऐसे ही मैंने सब रिसेंटली 1000 रुपीज पर मंथ किया है। अब जाकर 3 साल 500 रुपये पर महीना करने के बाद आप 1000 रुपीज में जॉब करते हैं, वो भी पूरे महीने का। अब सोचो 1000 रुपये पूरे महीने का, ये बहुत ही लो पेइंग जॉब है। और लाइक कोई भी नहीं करना चाहेगा एक महीने में 1000 रुपीज मिले तो, फिर भी ये कर रहे हैं बिकॉज उनके जो कपड़े हैं ना, कपड़े भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ये देखो मेरा ये स्वेटर, ये जो जैकेट दिख रहा है ना, पूरे विंटर में मुझे सब यही जैकेट पहन के देखोगे तो पूरे विंटर में, बिकॉज मेरे पास और जैकेट है ही नहीं। ये जैकेट 3 साल से पहन रहा हूँ, इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये मेरे मदर का सेकेंड हैंड फोन है, देख, जिसको 5000 रुपया में खरीदे थे। ये सबसे पहले फोन हुआ करता था, इसका गैलरी में जाता है अब। सबसे पीछे जाता है ओल्ड वाला। ये फोटो देखो, देख रही है फोटो, सेम जैकेट। इसका डेट देख लेते हैं, डेट 18 जनवरी 2021। ये गूगल फोटोज है, इसमें झूठ का कोई ये नहीं है, ठीक है। देखो बंदे 18 जनवरी, ठीक है, सेम जैकेट। और आप चल रहा है 2024, जनवरी एंड होने के है, अभी भी ये जैकेट पहना हूँ। एक्चुअली ये जैकेट मेरे फादर का था, मेरे फादर ने उसके बाद नया लिया, फिर ये मुझे दे दिया, मेरे नहीं था इसलिए। ये देखो फट गया है हाथों में, ये देखो ये वाला भी फट गया। ये देखो ये जो सिलोनी है ना हाथ के, इसका बाजू का, ये भी फट गया। देख रहा ना, शायद दिख रहा होगा। ये जैकेट मेरे फादर का था, इसका एज 4-5 साल होने वाला है, लगभग 5 साल आराम से हो जाएगा। और एक चीज दिखाता हूँ, एकदम पीछे चलते हैं 2020 में। ये फोटो देख रहा है, ये मैं हूँ। और इसमें जो मैं ये स्वेटर पहना हूँ ना, स्वेटर पहना हूँ, ये स्वेटर इस वीडियो जो चल रहा है अभी, मतलब 2024 में भी ये स्वेटर मुझे पहना हुआ देखोगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में यही स्वेटर मैंने पहन रखा है। ये कितने साल पुराना है, चलो देखते हैं। अरे देख रहा है 2020 का है, देख रहा है ना, 2020 का है, दिखाई देता हूँ। ये देखो मेरे पापा गए, ये देखो ये ब्लू कलर का, और ये सेम क्या बोले उसको, सेम स्वेटर पहना हूँ मैं, जो कि 2020 मतलब 2020 का स्वेटर है ये। और आप चल रहा है 2024 एंड ऑफ जनवरी। और ये जो साइकिल देख रहे हो बीच में, ये मेरे फादर का साइकिल है, ये मैं भी चलाता हूँ अभी भी। हमारे पास बाइक नहीं है, यही साइकिल है। ये देखो घर में रखते हैं साइकिल, ये देखो ये पूरा घर है हमारा, सेम साइकिल है। और ये देखो मेरे फादर नोकिया फ़ोन यूज़ करते हैं, नोकिया अभी भी। ये देखो ये नोकिया है, एंड्रॉइड नहीं है मेरे पापा के पास, अभी नोकिया है, ब्लू कलर का फ़ोन है ये देखो, सेम फ़ोन है, सेम मतलब यही फ़ोन है उस नोकिया, देख रहे हो
नोकिया ये देखो नोकिया लिखा हुआ है। सेम फोन ब्लू कलर का हाथ में लिया है ऐसे करके, ये देखो। नोकिया दिख रहा है ना, नोकिया। रात के बज रहे 1, ठीक है ना। रिफ्रेश करके दिखा देते यार, ये देखो। जल्दी आ जाओ भाई। 1 बज रहा है और पूरा ठंड में लेफ्ट हैंड है, ये लाल लाल सा हो गया, देख रहे हो ना। ये राइट हैंड है, ये भी लाल लाल हो गया है, देखो सही दिख रहा होगा। और सर्दी के कपड़े जो स्वेटर वगैरह होता है, बस 2 ही है, ये और एक पर्पल कलर का है, बस वही जो पहन के पर्पल कलर वाला जो पहन के मैं बाहर जाता हूँ। और ये हर वक्त मतलब इंडोर पहनता हूँ, बिकॉज मेरे पास और है ही नहीं भाई। और ये भी मम्मी ने मुझे दिया है। मेरे पास पहले एक ही था जो कि छोटा हो गया, तो और मम्मी ने मुझे दिलाया, लेकिन वो खुद के पास उसके वो कभी भी नहीं दिए जैकेट वगैरह और स्वेटर वगैरह। जो मेरे छोटे हो जाते हैं वो पहन लेते हैं। इवन जो फेस्टिवल वगैरह होता है, दुर्गा पूजा जैसे हो गया, उसमें नए नए कपड़े खरीदते हैं सब। इसमें बहुत ही एक फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें भी कपड़े नहीं खरीदते मेरे माँ। ये सिलसिला है 20 साल तक, मतलब छोटे सा अभी तक कपड़े ही नहीं खरीदते मेरे माँ, कभी कोई बार भी नहीं। क्योंकि बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं होता पैसे की वजह से। खाना भी ठीक से नहीं मिलता, कपड़े भी नहीं मिलता। अभी ये अगर फेस्टिवल में नए कपड़े खरीद लेंगे तो उसके बाद खाएंगे क्या, यही पैसा ही नहीं है इसका। अगर नए कपड़े खरीद लिए फेस्टिवल वगैरह में, तो उसके बाद के महीने में खाए क्या, कैसे चल ही नहीं सकते। इसलिए बस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बस वो खरीदते हैं, वो भी बहुत कष्ट से, तो समझ सकते हो। लाइक बेसिक नीड समझते हो ना, खाने को नहीं है सर, खाने को नहीं है, पहनने का नहीं है। बहुत ही बुरी तरीके से चल रहा है जिंदगी। ऐसे सिचुएशन है, ऐसे कंडीशन है। हद तब होगी जब मेरे मम्मी जो काम होता है ना, जो घर में काम करता है, जो क्या बोले उसको, लोगों के घर में बर्तन मांजना, खाना बनाना, ये सब करने के लिए गया था। ओके, एक दिन भी कंटिन्यू नहीं कर पाया, इतना दिक्कत आई। और मतलब बर्तन मांजना नहीं हो पाया मेरे मम्मी से, इसलिए क्विट कर दिया जॉब। फिर उसके बाद जो मैं स्कूल में केजी स्कूल में पढ़ता था, सांस्कृतिक केंद्र खुला, उसी में अब जॉब कर रहा है। কেন বলতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি? বলতে কেন অসুবিধা হবে? বলো তাহলে। বলার ওখানে কি দরকার আছে? তুই বলে তুই তো ভালো করেই জানিস বলা না বলার কি আছে। এখানে বলে তো হালকা করে। কি বলছো? ওই যে যেটা বললাম, সাহস নাই বলা। কেন সাহস নাই? পরিষ্কার করে কতবার করে বললাম, আবার এটাতে বলতে হবে, একবারই এটাতে বলার দরকার নেই। যেদিন এটা করি আর করতে হবে না। মানে কাজে এই জন্যই যাচ্ছে যেহেতু আমি টাকা কামাই করছি না এখন। তুই যেদিন আমাকে ঠিকঠাক করে চালাতে পারছিস সেদিন অন্য কাজ।
বুঝে গেছি। পয়সা বুঝে গেছি। যেটা ছাড়া দুনিয়া চলবে না সেটা দায়ভার তুমি নেবে। এখানে থাকবো না, চলেই যাবো। কোথায়? ওদিকে থাকবো। ওদিকে আবার এটা ফালতু কথা বলছে, ওদিকে চলে যাবো, এদিকে চলে যাবো। চল। ये वीडियो एडिट ही कर रहा था, इतना दिक्कत आई ना भाई। ये फोन के स्टोरेज तो नहीं है, बहुत ही कम है, तो 1 मिनट बस हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड, फिर कट जा रहा है। उसको फिर पीसी में लो, फिर एडिट करो और फोन के वीडियो डिलीट करो, फिर स्पेस खाली हो रहा है, फिर रिकॉर्ड करो। ऐसे करके करके ये देखो, ये जो आइकन दिख रहा है ना, सब क्लिप्स वगैरह, ये देखो, ये सब अभी क्या बोला इसको, ये सब हर्ट नहीं हो रहा है भाई। अभी जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया वो सब क्लिप्स पूरे ये डिस्प्ले भर गई मतलब। और एक दिक्कत आ गई, देखो एडिटर में डाल रहा हूँ ना, ये देखो, ये वीडियो को जब इंपोर्ट कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लेता है। 100 MB वीडियो प्रोसेस होने में 15 मिनट टाइम लेता है। देख रहे हो कितने सारे क्लिप है, ये काट काट के ले आना पड़ रहा है। सब 1 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट 2 मिनट का। ये देखो, ये सब कर ही रहा था, फिर मेरे पापा आ गई और मुझे डांटने लगी, ये क्या कर। ये पापा गई थी शॉप में, उसमें अंकल बोल दिया तुम्हारे लड़का क्या कर रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है। फिर बोलने लगी मुझे पापा, ये देखो কি বলছে, বাবু দোকানদার হয়তো বলেছে, তারপরে এসে আমাকে বলছে, ওই বলেছে যে কেউ কিছু বললো, তারপর আমাকে এসে চাপ, তুই বসে আছিস, তোকে পড়াতে হবে, এই পড়াতে হবে বলছে, কাজে পাঠাতে হবে, কোন কাজে ঢুক। বাবু দোকানদারই বললো না তোমাকে? হ্যাঁ বললো, তারপরে বলেছে, ওই তারপরে এসে এখানে উৎপাত করছো, চাপ দিচ্ছ আমাকে, প্রেসার। কিছু বলার নেই তোদের রে, কিছু বলার না। পরিষ্কার করে বলো কি বলছো। মাঝে মাঝে ওটা প্রত্যেক অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে আছি তো। পরিষ্কার করে বলে কি বলছো। হ্যাঁ, 3 বছর হলো। কি বলছো, কত বছর? 21। তারপর একটা কাজে করতে হবে তো, এটা বলছি, কাজে যে কোনো একটা কাজে লাগতে হোক, এটা বলতেছি। তো তুমি বলছো যে কোনো কাজে বলতে কোনো দোকানে ঢুকতে, আর কোনো তো কাজই নেই হিসাবে। কেন হাত ইসের অনলাইনের কাজগুলো, ওই তো দোকানে ঢুকেই তো কাজ শিখতে হবে, ওটা যে কোনো দোকানে ঢুকতে হবে। আর তোর বাড়িতে কেউ আসতে শেখাতে, যেগুলো ছোট মতো দোকানগুলোতে ঢুকতে, তারপর ওগুলো কাজ শিখতে, জেরক্স করা, এ করা, সে করা, অনলাইনের কাজ। বলছি তো, অন্য কিছু না। তো ওগুলো দোকান করবো, যে তো দোকান ঘর পজিশন আছে যে ওখানে করে খাবো, ওটা শিখে নিলাম, তারপর কোথায় বসে দোকান করবো। ওটাই তো বলছি, হাতের কাজ শিখতে বলছো, লোকের দোকানে থাকতে বলছো। হ্যাঁ, এটা যেটা আমি করবো না, ওটা। আচ্ছা, কি করবি তাহলে? ওটা আমি জানি না কি করবো। কি করবি এটা আমাকে বল। লোকের দোকানে পারবোই না কারো অর্ডারের কাজ করতে। আচ্ছা, তুই নিজে করতে চাইছিস? আমি কিছু জানি না কি করবো, কিন্তু কাজ করতে যাবো না লোকের দোকানে। আমি বাড়িতেই থাকবো। বাড়িতে কেমনি হবে? তোর বাড়িতে লোক আসবে? বাড়িতেই থাকবো, কিছু করতে যাবো না। কেমনি চলে ফেরো বাড়িতে থাকবে?
তুই যে বাড়িতেই থাকবি, তো বাড়িতে কি করবি তুই বল? আমি কিছু জানি না কি করব না করব, কিন্তু কেমনি তুমি যাবো কেমনি চল, এমনি কেমনি চলবে? এমনি দিন কতদিন চলবে? এমনি কি মানে কি চলবে? এমনি কতদিন চলবে তাহলে? আমি এটা কথা বলতে চাই, কিছু তো কর্ম তো করতে হবে না? তো আমি পড়তে চাইছিলাম, তো ওটা তো পারলাই না পড়াতে আর কি। ঠিক আছে, ওটা মালামটা আমরা করছি, ওটা আমি পারলাম না, পয়সার অভাবে। তো আলাদা তো কিছু দেখবি তুই, আলাদা তুই নিজে আলাদা যেগুলো এগুলো তোমরা বাইরে গেলেও তুই যদি কথার মধ্যে দিল্লি যায়, দিল্লি তো কি করবি ওখানে? লেবার কাজ করবো আর কি করবো। কি তুই করছিস আগে? आया ना, वही 5 साल यार आप अपनी औकात बनाने में लगाओ। 5 साल बाद आप हाईली कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आपके बैंक में होंगे ना 10-20 लाख रुपए एटलीस्ट, तो आपको लगेगा कि यार हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर रखा है। मैं 21-22 साल का हूँ, मेरे बैंक बैलेंस में कुछ है, मैं अपने दम के ऊपर खड़ा हूँ। यानी कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना है अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, या तो आपकी ईगो बढ़ेगी या घटेगी। दोनों ही तरफ से इफेक्ट किस पे आ रहा है? ईगो पे आ रहा है। इसका सेल्फ एस्टीम से कोई कनेक्शन नहीं है। 1 मिनट में आप एक्साइटेड हो जाओगे, अगले ही मिनट में डिप्रेस्ड हो जाओगे। एक को देखोगे खुश होने लग जाओगे, यानी वो जो आपसे कम है उसको देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में हो तो किसी बाइक वाले को, आपके इस तरफ एक बाइक खड़ी है, उसको देख करके आपके अंदर एक अलग सी अकड़ आ जाएगी, और दूसरी तरफ से किसी और को देखोगे जिसकी गाड़ी आपसे बड़ी है, तो आपका मुंह एकदम से उतर जाएगा। आप कहोगे यार ये क्या हो गया। इस तरह से जीने में क्या फ्लॉ है वो आप, आई होप कि आप देख पा रहे होगे बड़े क्लियरली। फिर हम किस तरह से देखते हैं? अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में अपने आप को देखते हैं कि एक ही कॉलेज से हम दोनों निकले हैं, देखो उसकी तो जॉब लग गई, वो भी उस कंपनी में, मैं वहीं रह गई, मेरी अभी तक जॉब तक नहीं लगी, और वो देखो वो कहाँ ट्रैवल कर रही है। ये होती है लाइफ। उसको तो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला। ये कंपैरिजन भी आपको बुरी तरह से फंसा देगा। तो कैसे कंपेयर करना चाहिए अपने आप को? अगर करना ही है तो मेजर कैसे करना चाहिए? अपने पास्ट से कंपेयर करो खुद को, प्लस ये देखो कि आप फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हो। राइट। नॉट इन कंपैरिजन टू कि फ्यूचर में वो कहाँ जाने वाली है या वो कहाँ जाने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, आपको कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव हो। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन कि आप अभी कहाँ हो और फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हो, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आप फ्यूचर में क्या बन सकते हो, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ये एक अलग एनर्जी है। यहां पर ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप किसी से भी मिलोगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना गुस्सा आएगा, ना जेलसी होगी, ना कोई कंपैरिजन उठेगा। आप कहोगे बढ़िया है, तू जो कर रहा है वो अच्छा है, करता रहे। धीरे धीरे क्या होगा, आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही बनेगा। ऐसे ही लोगों के साथ आप जुड़ोगे जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम होगी, और जिसकी सेल्फ एस्टीम जितनी हाई है वो उतना ही सुखी है। दोनों में मेजरमेंट है, बस फर्क ये है सेल्फ एस्टीम में मेजरमेंट है सेल्फ का सेल्फ से, खुद का खुद से। ईगो में मेजरमेंट है खुद का किसी और से। और दुनिया जहान की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उस सब की जो जड़ है वो यहीं कहीं मिलेगी आपको। इन अदर वर्ड्स कि अगर अभी आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो वैसी ही है जैसी 5 साल पहले थी, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो, चाहे बाहर से ग्रो कर भी गए हो। जैसे इंडिया में बहुत होता है कि पिताजी की या किसी की जान पहचान थी, उन्होंने कहीं पे नौकरी लगवा दी है, तो बाहर से तो आप ग्रो कर गए हो, दुनिया की नज़र में तो पता नहीं क्या बन गए हो। बट अगर आपकी थिंकिंग, आपका वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था, तो आप एक्चुअल में ग्रो ही नहीं कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। बट अगर आप अपने आप को ये बोल सकते हो विथ कॉन्फिडेंस कि 5 साल पहले जो मैं थी और अब जो हूं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो नाउ योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। जब 5 साल में ऐसा हुआ है तो इसका मतलब अब 5 साल में आपकी हैबिट बन चुकी है ग्रो करने की। अब आपका फिक्स माइंडसेट नहीं है, अब आपका ग्रोथ माइंडसेट है। अब अगले 5 साल में आप पता नहीं कहाँ होंगे, और वो सोच करके आप खुश हो सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में होगे ना, दैट इज बेस्ड अपॉन रियलिटी। आदत बन गई है ना आपकी ग्रो करने की। अब बिना ग्रो करे आप रह नहीं सकते। राइट। तो
ऐसे बन जाओ. You got all the answers? कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो, छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ. जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे. तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो. जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो. हवाई जहाज खरीदना है, सोच रहे अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा लो, किया करो. खड़ाए मत करो, शर्माए मत करो, डरा मत करो. लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो. पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी. उसका तुमको जीने नहीं देगी. हाई टेम्परेचर के लोगों के साथ रहो. कोई नहीं मिल रहा, आप अकेले बैठो, अकेले ध्यान साधना साहित्य उठा लो. अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आया था. उनकी कुछ कविताएं लिख लो अपने यहाँ पे. जो टैटू बनवाते हो उसको यही टैटू बनवा लो. वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर. सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है.